नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विवाद की चर्चा करने वाले हैं और ये विवाद जुड़ता है एक चर्चित फिल्म, और इस चर्चित फिल्म का नाम है द केरल स्टोरी 2। इसी की आज बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो मूवी है ये विवादों में क्यों आ चुकी है, इसके पीछे कारण क्या है और किस चीज को लेकर पूरे देश में ये जो मूवी है ये चर्चाओं में आ चुकी है। तो इसी पर आज बात करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, चर्चा में ये मूवी आ चुकी है, क्या है द केरल स्टोरी 2 का विवाद, और इससे जुड़े हुए बहुत सारी बातें कही जा रही, क्योंकि हाल ही में देखेंगे तो दिल्ली में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान द केरल स्टोरी 2 के जो मेकर्स हैं और जो मीडिया वाले हैं उनके बीच में तीखी बहस हुई और बहस का पूरा माहौल बन गया। मेकर्स पर इस फिल्म के जरिए से देखें तो केरल की जो छवि है वो खराब करने का आरोप लगाया गया। तो मूल जो मुद्दा है इस पूरे कह सकते हैं न्यूज में ये यही है, द केरल स्टोरी 2 के जो मेकर्स हैं, जो मीडिया के बीच में जो तीखी बहस, जो टकराहट देखने को मिली, जहां पर देखेंगे कि मेकर्स पर ये आरोप लगाया गया कि मेकर्स ने फिल्म के जरिए जो केरल की छवि है वो खराब करने की कोशिश की है। और विपुल शाह और जो भी मीडिया के सदस्य हैं उनके बीच में देखेंगे तो तीखी जो नोकझोंक है वो यहाँ पर देखने को मिली है। तो फिल्म का जो नाम है द केरल स्टोरी 2, लेकिन जो पीड़िता हैं वो अलग अलग स्थानों से हैं और इसी को लेकर देखें तो हो हल्ला मचा हुआ है। दूसरी बात देखें तो जो केरल है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसे गलत तरीके से पेश किया गया, इस तरह की बातें कही जा रही हैं जिसको लेकर ये मसला अब कोर्ट तक पहुंच गया। और इसी कारण से देखेंगे तो ये बड़ा चर्चा में बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या वास्तव में जानबूझकर किया गया है या सिर्फ एक कह सकते हैं कि संभावना है, या कह सकते हैं कि बाई चांस ही ऐसा हुआ है। क्योंकि विपुल शाह की जो फिल्म है द स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड, ये रिलीज से पहले ही देखें तो तमाम विवादों में क्या हो चुकी है, अब ये घिर चुकी है। और दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मूवी के जो मेकर्स हैं और जो भी मीडिया के सदस्य हैं वो आपस में क्या हो गए, वो लड़ बैठे। इस प्रेस की मीट में आप देखेंगे पीड़िता के नाम पर जो भी मेकर्स हैं जिन्हें लेकर आए थे तो उनका केरल से कहीं कोई कनेक्शन नहीं था, और अब इसे लेकर ही मेकर्स जो हैं वो सवालों के घेरे में दिख रहे हैं। फिल्म के जरिए उन पर केरल की जो छवि है वो खराब करने का आरोप लगाया गया और इसी इवेंट का जो वीडियो है वो इस वक्त देखें तो पूरे देश में सुर्खियों में छाया हुआ है। सबसे खास बात क्या है कि केरल जो हाई कोर्ट है उसने मंगलवार को कहा कि ये जो मूवी है द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड, इसमें केरल जैसे जो राज्य हैं उन राज्य के स्तर पे देखेंगे तो केरल राज्य को क्या है कि गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जहां हर कोई सांप्रदायिक सद्भाव के साथ रहता है। यानी कहीं ना कहीं देखें तो सांप्रदायिक जो सद्भाव है वो यहाँ पर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। और कोर्ट ने ये भी कहा कि राज्य का जो नाम है, राज्य के नाम का जो उपयोग है वो उपयोग करना और ये दावा करना कि फिल्म सच्चे तथ्यों पर आधारित है, इससे राज्य की जो छवि है वो खराब होती है, इससे राज्य में जो सांप्रदायिक तनाव है वो पैदा होने का जो खतरा है वो उत्पन्न हो गया। तो कोर्ट ने विशेष तौर पे इस तरह के जो प्रश्न चिन्ह है वो इस मूवी के मेकर्स के संदर्भ में उठाई है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न है वो यही है कि यदि फिल्म में दिखाई गई जो घटनाएं ये पूरे देश से जुड़ी है तो शीर्षक में केवल केरल राज्य का नाम जो उपयोग में लाया गया है, आखिर ये क्यों लाया गया है? क्योंकि इसके निहितार्थ की बात करें तो राज्य का जो नाम है, राज्य के नाम का उपयोग करना ये संकेत देता है कि इस फिल्म की बातें कही जा रही है जो सच्चे तथ्यों पर आधारित है, जिससे सांप्रदायिक जो तनाव की स्थिति है वो यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। तो कोर्ट के आज के फैसले और जो भी फिल्म देखने के बाद आने वाली जो टिप्पणियां हैं उन पर अब रिलीज होना निर्भर करेगी कि ठीक है, अब फैसला कोर्ट के हाथों में है। न्यायमूर्ति जो पीठ है उसने अपनी सुनवाई के दौरान सवाल भी किए कि यदि फिल्म में दिखाई गई जो घटनाएं हैं वो पूरे देश से जुड़ी हैं तो शीर्षक में केवल केरल का ही उपयोग क्यों किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य की जो छवि है उस छवि को आतंकवाद और जबरन धर्म परिवर्तन से जोड़कर गलत तरीके से जो पेश है वो इसमें शायद किया जा सकता है, या इस तरह की जो स्थिति है, क्योंकि कोर्ट स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि ये राज्य की छवि
जो एक तरह से देखें उसको आतंकवाद और जो भी जबरन धर्म परिवर्तन है उससे जोड़कर गलत तरीके से पेश कर सकता है। इस तरह की जो बातें हैं इसको लेकर जो भी इसके प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो अब सवालों के घेरे में, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के साथ ही ट्रेलर काफी पॉपुलर हो गया और अचानक देखें तो सोशल मीडिया पर ये छा गया। इसके अलावा देखेंगे ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही इसे लेकर लोगों में काफ़ी जो गुस्सा है वो भी देखने को मिला है। कई लोग इसे एक तरह से देखें तो प्रोपेगेंडा जो मूवी है वो भी बता रहे हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केरल एक ऐसा राज्य है जहां सभी जो समुदाय के लोग हैं वो पूर्ण सद्भाव के साथ रहते हैं। फिल्म में इसे नकारात्मक रूप से दिखाना एक सांप्रदायिक जो भावना है उसको भड़काने जैसा है। हाई कोर्ट ने आज 25 फरवरी 2026 को फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करने का निर्देश दिया है ताकि जज स्वयं इस फिल्म की जो भी सामग्री है, जो कंटेंट है, जो उसमें दिखाई गई चीजें हैं उनका सुपरविजन करके आकलन कर सकें। फिल्म के जो निर्माता हैं उन्होंने भी विवादित जो टीजर है उसको तुरंत वापस लेने पर सहमति जताई है। तो इस तरह की जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और जितनी भी पीड़िता थी वो देश के अलग अलग राज्यों से थी। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही बन रहा है, क्योंकि बता दें हम आपको कि जो भी फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने 30 महिलाओं को क्या किया था, पेश किया था, जिनके बारे में ये दावा था कि उन्हें कहीं ना कहीं जबरन जो उनका धर्म परिवर्तन है उस धर्म परिवर्तन का सामना करना पड़ा था। हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ जितनी पीड़िता थी वो देश के अलग अलग राज्यों से थी, लेकिन केरल से उन 30 महिलाओं में से कोई नहीं था। और इसी कारण से देखेंगे तो ये जो मसला है ये सबसे खास तौर पे विवादित हो गया है कि जो पीड़िताएं हैं वो देश भर से थी। 30 महिलाएं जो पेश की गई थी और उनमें से एक भी केरल से नहीं थी, जिसमें राजस्थान, उदयपुर, जम्मू कश्मीर या झारखंड, यहाँ अलग अलग क्षेत्रों से ये बताई जा रही हैं। वीडियो को एक तरह से देखें तो वीडियो को शेयर करके एक महिला के द्वारा कहा गया कि बंगाल, बिहार, राजस्थान, उदयपुर, जम्मू, महाराष्ट्र, भोपाल, फरीदाबाद, मेरठ, दिल्ली, गुरुग्राम, इंदौर से ये महिलाएं थी। इनमें से एक भी पीड़ित जो महिला थी वो कहाँ से नहीं थी, वो इस केरल राज्य से नहीं थी। फिर फिल्म का जो नाम है द केरल स्टोरी 2 क्यों रखा गया है, इसी को लेकर देखें तो यहाँ पर विवाद एकदम से मचा हुआ है। वीडियो में मेकर्स से सवाल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं जो बहुत सारे कमेंट्स हैं उस पर मेकर्स से सवाल किया जा रहा है कि आपने फिल्म का नाम जो द केरल स्टोरी 2 रखा है आखिर वो क्यों रखा है। मीडिया ने कहा है कि महाराष्ट्र या अलग स्टेट के जो थे उनके संदर्भ में केरल से जो कोई नहीं था, तो इस तरह का जो प्रस्तुतिकरण था ये कैसे कर लिया गया, ये सबसे यहाँ पर अहम विषय के तौर पे देखा जा रहा है। जो निर्देशक हैं वो अपनी तरफ से जो भी स्टैंड है वो यहाँ पर दे रहे हैं और इस पूरे मूवी के बारे में बता रहे हैं। इस पर उनसे विभिन्न प्रकार के जो सवाल है वो भी किए जा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है बड़ी गंभीर होती जा रही है और ये जो मसला है ये खासतौर पर विधानसभा में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी एक रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी उससे इसे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि फिल्म से केरल की जो छवि है, जो इमेज है केरल की, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। इसको लेकर उठ रहे जो सवाल हैं उन्हीं सवालों पर विपुल ने दृढ़ता से जवाब देते हुए कहा कि मैं आपसे सीधा और एक सिंपल सवाल पूछता हूं। और इसके संदर्भ में देखें तो विधानसभा में जो भी तत्कालीन मुख्यमंत्री है उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि अगर आप अपने राज्य की समस्या को अनदेखी करते रहेंगे तो जो एक कह सकते हैं कि शानदार राज्य है तो आप राज्य को बर्बाद कर देंगे। इसी के कारण देखें तो इस तरह के जो मोटे मोटे उलझाने वाले जो सवाल हैं वो उनसे इसको जोड़कर इस पूरे मुद्दे को दिखाया जा रहा है। तो ये जो समस्या है अब कहीं ना कहीं देखें तो आने वाले समय में गंभीर स्थिति ला रही है और निर्माताओं का जो पक्ष है कि ये जो मुद्दा है ये कोई ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय मुद्दा है। केरल से लेकर पूरे भारत में इसकी स्थिति पर वो एक तरह से आर्गुमेंट दे रहे हैं। रिपोर्टर का जो भी हवाला है कि विधानसभा में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री है उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और ये चेताया था कि अगर आप अपने राज्य की समस्या को अनदेखा करते रहेंगे तो आप अपने राज्य को क्या करेंगे, बर्बाद करेंगे। तर्क ये था कि केवल इसलिए कि पीड़ित अन्य राज्यों से है तो समस्या की जड़ को नकारा नहीं जा सकता। यानी जो ये कहा जा रहा है कि ठीक है ऐसी स्थिति केरल की नहीं है और बाहर से जो महिलाएं थी उनको उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत किया गया था, तो इससे ऐसा नहीं हो सकता कि केरल में ऐसे घटनाएं नहीं होती होंगी या नहीं हुई होंगी। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल हम कहें कि जो भी मेकर्स हैं उनका जो पक्ष है कि मुद्दा राष्ट्रीय नहीं है, किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। समस्या को उजागर करना समाज के हित में सबसे महत्वपूर्ण बात है।
लेकिन जो आलोचक हैं, कोर्ट का जो पक्ष है कि शीर्षक में जो केरल का प्रयोग किया गया, केरल राज्य का जो नाम आया, ये राज्य विशेष को लक्षित करता है। तो प्रस्तुत जो पीड़िताएं हैं उनका केरल से संबंध न होना उस न्यूज़ की या उसकी जो स्लोगन है, जो टाइटल है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो प्रस्तुत जो पीड़िताएं हैं उनका केरल से संबंध न होना ही विश्वसनीयता पर प्रश्न है। तो संभावित जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है उसकी एक तरह से जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये यहाँ पर, और जनता ने भी बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो पूछे हैं। जनता के जो सवाल हैं वो विश्वसनीयता को लेकर ही है कि अगर पीड़िताएं अन्य राज्यों से हैं तो केरल को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। आरोप है कि दुष्प्रचार करने वाले जो लोग हैं ये घटिया कहानियां बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं कि इस तरह के जो दुष्प्रचार हैं उसका आरोप प्रत्यारोप जनता के तरफ से यहाँ पर लगाया जा रहा है। दूसरी बात देखें कि फिल्म के जो खिलाफ याचिका है ये चर्चा में है, क्योंकि जो भी विवाद है अब ये क्या है, ये कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। टीजर और ट्रेलर में केरल के लोगों को गलत तरीके से दिखाया गया, इस तरह का आरोप लगाया गया। जोखिम ये है कि राज्य की जो छवि है वो खराब हो सकती है, सांप्रदायिक जो तनाव है वो भड़क सकते हैं। तो राज्य की जो छवि है और जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको ध्यान में रखते हुए देखें तो कोर्ट ने विशेष तौर पर इसमें दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि केरल एक ऐसा राज्य है जहां सभी समुदाय के लोग पूर्ण सद्भाव के साथ रहते हैं। लेकिन चिंता है कि फिल्म ने राज्य में आतंकवाद, जबरन धर्म परिवर्तन से जोड़कर जो दिखाने की बात कही गई है, इससे वहां पर नकारात्मक माहौल उत्पन्न हो सकता है। और इसी को लेकर देखें तो हो हल्ला इतना यहाँ पर मचा हुआ है। द केरल स्टोरी जो 2 है ये कहीं ना कहीं सिनेमा विवाद और जो सांप्रदायिक सद्भाव है उससे जुड़कर अब एक देश का गंभीर मुद्दा बनते जा रही है, जिसमें अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, जो सामाजिक जिम्मेदारी है, उसका विशेष तौर पे विश्लेषण दिखाया जाना चाहिए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो भी द केरल स्टोरी 2 है, इसका जो विवाद है एक फिल्म तक सीमित नहीं है, ये फिल्म तक मामला नहीं है, बल्कि क्या है, लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, संघीय जो संरचना है, सामाजिक जो सद्भाव है, जो देश के व्यापक विमर्श वाले जो मुद्दे हैं उन तक ये मूवी कहीं ना कहीं इंगित करती है, वहां तक पहुंचाने की बात करती है। तो ये एक केस स्टडी हो सकती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सार्वजनिक जो हित की बहस है उसे समझने के लिए भी ये जो मूवी है या ये जो विवाद है ये महत्वपूर्ण हो सकता है। अब ये अलग बात है कि इसके संदर्भ में अभी तक कोर्ट के द्वारा विशेष स्क्रीनिंग दिखाने की बात कही गई है, टीजर वापस लेने की बात की गई है, रिलीज के बारे में कहा गया कि जब तक कोर्ट इसकी मूवी की समीक्षा नहीं करेगा, अवलोकन नहीं करेगा, तब तक इस पर डिसीजन नहीं देगा। तो इस तरह से हमने पूरा देख लिया कि आखिर ये जो मुद्दा है ये किन किन मुद्दों से जुड़ता है, जैसे संघीय संरचना है, लोकतांत्रिक मूल्य है, केस स्टडी के स्तर पे भी ये जो टॉपिक है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये न्यूज़ थी जिस पर हमने बात की, इसी पर हमने चर्चा की और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर बात की। एक और न्यूज़ है आप सभी के लिए, संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए होली ऑफर लेकर आया है और इस ऑफर के तहत देखेंगे जो भी ऑफलाइन क्लासरूम जो कोर्सेज हैं उन पर 20% की छूट दी जा रही है। ये जो छूट है संस्कृति आईएएस के दोनों सेंटर दिल्ली और प्रयागराज दोनों के लिए वैलिड है। इसके अलावा ऑनलाइन जो लाइव कोर्सेज हैं उन पर 75% की छूट दी जा रही है और इसके अलावा 10% की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। ये छूट कब तक वैलिड है? 3 मार्च 2026। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9555124124 और संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके संबंधित जो भी जानकारी है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।